कि इसमें कौन खामोश रहेगा कौन बैठेगा। और कहूँ तो यूं कहें, मैं जरा पीछे से देखूंगा क्योंकि पीछे वाले बहुत वादा देते हैं बिल्कुल खामोश बैठे। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मेरे नबी ने बोला मैं इसका मौला, मैं उसका मौला। सिद्दीक का नारा, उस्मान ने पुकारा, खैबर को उखाड़ा, सरहद को पछाड़ा, हसनैन का बाबा, जहरा का शोहर, अकबर का दादा, असगर का दादा, दामाद पैगंबर, दम मस्त कलंदर, मेरे दिल के अंदर कावे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मेरी नस नस बोले हर खून का खतरा। मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे लिखना, मेरी कब्र में लिखना, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो इसी के साथ हमारे और आपके बीच के शुरीला जिसका लहजा अंदाज जिसका प्यारा, वो बुलबुले रजा है कर दें जो दिल को पारा। अगर ये चहक लगा दें सूखे हुए गुलों में, शादाबी उन गुलों में आ जाती है दोबारा, शादाबी उन गुलों में आ जाती है दोबारा। हमारे और आपके बीच हजरत मौलाना काजी शाकिर अली साहब क़िबला माइक पर तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पर उलमाए किराम व शुहराए उज़्ज़ाम, मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम और हमारी माँ बहनें, नौजवान व मेंबराने कमेटी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब सभी से हमारी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि जो लोग खड़े हैं, ए भैया अब बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, बैठ जाओ। बड़ी मेहनत की है नौजवानों ने और अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार इन नौजवानों की मेहनत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कई रोज़ से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी जद्दोजहद के बाद ये मौका आया है जो सरकार मदीना ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल पाक को मुनक़िद किया है। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हमारे भाई आए हैं आपके बीच और देखिए शायर ने लिखा है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। नियत कुछ भी नहीं हो, लेकिन मेरे आका जिसको बुलाएंगे वही आएगा। कहा देर आए दुरुस्त आए, देर सही लेकिन सही मौके पे आए हैं। अल्लाह इनकी जो नेक तमन्ना हो, नेक मकसद हो, अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाए। बोलो, बोलो। ये हमारे भाई के भाई ने, हमारे के यादव साहब जो स्टेज पर आकर मौला से स्वागत किया, इस्तकबाल किया।
हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इनके मशहूर हैं जो एक के बाद दीगर आते रहे और इसी तरह इस्तेमाल करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह ये इन्होंने तोहफा दिया है और हमने बगैर देखे कहा माशाल्लाह और लिखा भी है माशाल्लाह। और माशाल्लाह के माने होते हैं अल्लाह अगर चाहे, अल्लाह अगर चाहे, अल्लाह की रज़ा हो जाए तो मकसद में कामयाबी हो जाए। अब इसी बात पर चंद मिनट गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह अज़ीम। बहुत खूब, चारों को जी आलिम साहब का एक आलिम मौलाना और एक और है लाइए इसी में बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हाँ बहुत खूब। माशाअल्लाह आपका तोहफा बहुत कामयाब भी रहा और अच्छा रहा। ये बहुत रखी है माला भैया। माशाअल्लाह बहुत कीमती चीज़, बहुत कीमती। वक्त पे जो होता है और उसी में अगर उसकी कड़ी मिल जाए तो ज़्यादा कामयाब होता है। बहुत अच्छा तोहफा है माशाअल्लाह। अब आपसे रिक्वेस्ट ये कि थोड़ी देर के लिए, वक्त ना हो तो सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठ जाएं आप और 5 मिनट आप टाइम दें। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। पीछे का जरा देख रही है, टेक लगा रहे हैं। माशाअल्लाह भैया, अब नौजवान ये हैं बैठ जाएं और थोड़ी देर, क्योंकि वक्त अब ज़्यादा हो चुका है, अब वो बात नहीं है। चंद मिनट चंद अशार आपको सुनाएंगे, फिर उसके बाद जो हमारे बड़ी दूर से मेहमान आए हैं हज़रत अल्लामा मौलाना हबीब अशरफ साहब क़िबला दामद बरकातहू फतेहपुरी, जो आपके बीच तशरीफ़ फरमा है, अभी चंद ही लम्हों के बाद वो हाजिर होंगे और उनके नूरानी हक़ानी बयानात से आप लोग मुस्तफ़ीज़ होंगे और आपके अंधेरे दिलों में इंशाअल्लाह वो रोशनी पैदा करेंगे और बड़ी बड़ी कीमती बातें आपको सुनने को मिलेंगी। और बस यही हमारी ख्वाहिश है और आपसे कहना भी है कि उन बातों में से कम 1-2 तो आप लेकर के जाएं। यहाँ बैठना तभी कामयाब होगा कि इस जश्न पाक में, इस महफिल पाक में से कुछ लेकर के जाएं और उसको अपनी ज़िंदगी का अमल बना लें। हो सकता है अल्लाह ताला उसी एक ही जुमले को, एक ही लफ्ज़ को हमारी ज़िंदगी और आखिरत का सबब पैदा कर दे और अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमा दे। बड़ी मुश्किलें हैं हमारे सामने, वक्त का कोई पता नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, कोई पता नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर हमें ज़िंदगी को कामयाब बनाना है, इस छोटे से सफ़र को, इसके बाद जो लंबा सफ़र है, हमें अगर उसको कामयाब बनाना है तो ऐसे इजलास में, ऐसी महफिलों में हम आया करें और ध्यान से सुने और सुन करके ऐसा न करें कि कान से सुने और निकाल दें, उसे कुछ न कुछ अपने दिल में बसाएं और ले जाएं और अपनी ज़िंदगी के लिए एक उसको अमल बना लें और अमल बनाने के बाद वही अमल हमारा कब्र में भी काम आएगा और हश्र में भी काम आएगा। भैया, जो लोग सामने खड़े हैं मेहरबानी करके बैठ जाएं, अच्छा लगेगा, और जाने वाले हैं तो उन्हें जाने भी दें।
शुरू किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व औलियाइ उम्मतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद हिम्मत वालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, आइए हम और आप अपने आका नामदार मदीने के ताजदार नाइब परवरदिगार गुलशन हस्ती की बहार गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, हम गरीबों को चादर रहमत में छिपाने वाले, कल क़यामत के दिन हम सब की शफाअत कराने वाले, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों का सहारा, हम गरीबों का आका दाता मावा मल्जा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में झूम झूम कर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ की डालियाँ निछावर करें, बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम उस प्यारे, उस महबूब की महफिल में हाजिर हैं जिस पर अल्लाह को नाज है। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला को हजरत आदम से ज्यादा, हजरत शीश से ज्यादा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से ज्यादा, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से ज्यादा, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से ज्यादा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से ज्यादा, हजरत सुलेमान से ज्यादा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज्यादा, इस्माइल से ज्यादा, यहाँ तक कि 1,24,000 या 2,24,000 नबियों से ज्यादा अल्लाह को जिससे प्यार है उसी की महफिल में हाजिर है, जिसके लिए मेरे रब ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद और बाला किया, ऊंचा किया। अल्लाह की कसम, जिसके लिए मेरे आका ने, मेरे रब ने कहा, कुरान में मेरे परवरदिगार ने कहा लौलका लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब अगर मैं तुमको न पैदा करता तो तमाम आसमानों को भी न पैदा करता। लौलका लमा खलक़तुद दुनिया, अल्लाह ने जिसके बारे में कहा ऐ महबूब अगर मैं तुमको ना पैदा करता तो इस सारी दुनिया को भी ना पैदा करता। आज उस प्यारे की महफिल में हम हाजिर हैं। अल्लाह ने जिसके लिए कहा ऐ महबूब घबराओ नहीं, परेशान मत हो, तुम्हारी उम्मत को मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी उम्मत को बख्श दूंगा। किसी के लिए नहीं कहा, उस प्यारे की महफिल में हाजिर हैं। प्यारे, इस महफिल की बड़ी अहमियत है। और एक बात दिल में रखो, बादब बानसीब
बेअदब बेनसीब, ये अदब की महफिल है। और इसलिए अदब की महफिल है जहां जिसका जिक्र होता है वो उस महफिल में हाजिर होते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। हमारे इदरीस रजा भाई जब कहते हैं जोर से कहो सुभान अल्लाह, तब आप कहते हैं कहो भाई। बात तो तब है जब हम बगैर कहे कहते रहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह के माने होते अल्लाह पाक है। क्या है? अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह पाक। हाँ, सुभान अल्लाह के माने होते अल्लाह पाक है। और जो अल्लाह की पाकी बयान करता है, अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, अल्लाह की अजमतों को बयान करता है, अल्लाह की बरातिब को बयान करता है, अल्लाह की बुलंदी को जो बयान करता है, अल्लाह की कसम अल्लाह और उसके रसूल दोनों खुश होते हैं। इसलिए कहा जाता है कहो सुभान अल्लाह। बात आई तो सुनते चले। सुभान अल्लाह क्या है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और बादशाह भी थे। और ऐसे बादशाह नहीं कि एक मुल्क के बादशाह होते, एक इलाके के बादशाह होते, नहीं, पूरी दुनिया के बादशाह थे। कह दो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के बादशाह, अल्लाह के नबी भी थे, पैगंबर भी थे और बादशाह भी थे। भाई हेलीकॉप्टर नहीं थे उस वक्त, प्लेन नहीं थे उस वक्त। आपके पास एक तख्त था, किसका बड़ा लंबा है, मैं बताना चाहता हूं कि सुभान अल्लाह क्या है। तख्त था, उसी तख्त पर आप बैठकर अपने हमराइयों के साथ तख्त को जब हुक्म देते तो वो तख्त हवा में उड़ने लगता, आसमानी फिजाओं में जाता। जहां उतरना होता हजरत सुलेमान हुक्म देते और नीचे उतर आता। वो प्लेन का काम करता था। एक रोज हजरत तकबीर, रिसालत, हजरत मौलाना हबीब अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। और ज़्यादा हो गया, बस आप ही बता दीजिए कि आप ही सुनना है। दरूद पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो तख्त पर अपने हमराइयों के साथ, अपने वजीरों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ आसमानी फिजाओं में उड़ते हुए जा रहे थे। एक गांव के ऊपर से जब गुजरा तो अजीब मामला था। लोगों ने नया नया देखा, ताज्जुब किया, ये क्या है। उसी में से एक शख्स बोला, जानते नहीं, ये सुलेमान बादशाह का तख्त जा रहा है। जोर से कहो, ये बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जा रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, वो तख्त वहीं धीरे धीरे नीचे आ गया। जब नीचे आया तो तमाम मजमा इकट्ठा हो गया। अचानक कैसे बादशाह का तख्त अचानक कैसे उतर आया? कोई वजह नहीं, कोई पता नहीं, कोई जरूरत नहीं, किसी को कोई खबर नहीं। जब मजमा इकट्ठा हो गया, भीड़ इकट्ठी हो गई, तो आपसे पूछा हुजूर अचानक कैसे? कहा अचानक इसलिए कि जब मैं ऊपर से जा रहा था तो तुम में से कोई बोला था। कब गए, पिंडलियां कब गई लोगों की, दहशत में कलेजे कांपने लगे। पता नहीं किसने क्या कह दिया जो बादशाह का तख्त नीचे आ गया। कहा हुजूर किसी ने नहीं कुछ बोला। एक आदमी को पकड़ के लाए कि कोई बोला नहीं, सिर्फ ये बोला था, इसने कुछ बोला था। तो वो कांप रहा था बादशाह के सामने। कहा पता क्या बोला था? कहा हुजूर मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना ही तो कहा था सुभान अल्लाह। क्या कहा था? सुभान अल्लाह। जब उसने पहली बार तख्त को जाते देखा तो उसने कहा, क्या कहा?
सुभान अल्लाह। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बादशाह ने कहा कि अबे तू कहता है सिर्फ इतना सा था? सिर्फ इतना नहीं था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह इतना भारी था, इतना भारी था कि तूने सुभान अल्लाह बोला और तेरे उस सुभान अल्लाह के वजन से मेरा तख्त नीचे आ गया। सुन, सुभान अल्लाह इतना भारी है कि 7 तबक जमीन आसमान के तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाए और एक पलड़े में सुभान अल्लाह रख दिया जाए तो 7 तबक जमीन 7 तबक आसमान हल्के हो जाएंगे, भारी निकलेगा तो सुभान अल्लाह। तो 2 शेर हम आपको सुनाएंगे और उसी में मालूम होगा कि इंशाल्लाह आप सुनना चाहते हैं। तड़प के कह दो या रसूलुल्लाह, दोनों हाथ उठा के कहो या रसूलुल्लाह। निकह तो नूर की बरसात नहीं आएगी, कह दो सुभान अल्लाह। निकह तो नूर की बरसात नहीं आएगी, निकह तो नूर की बरसात नहीं आएगी, निकह तो नूर की, निकह तो नूर की बरसात नहीं आएगी, फिर कभी ऐसी कोई रात नहीं आएगी, फिर कभी ऐसी कोई रात नहीं आएगी, फिर कभी ऐसी कोई रात नहीं आएगी। और वो रात, जिस रात के सदक़े में अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, चांद को पैदा किया, सूरज को पैदा किया, शजर को पैदा किया, हजर को पैदा किया, पेड़ पौधे, हवा, मिट्टी, पानी, आग, रोशनी, अंधेरी, खुशकी, नरमी, हरियाली, सारी कायनात को जो मखलूक अल्लाह ने तख्लीक फरमाई वो सिर्फ इसलिए कि अगर मोहम्मद न होते तो कुछ भी नहीं होता। इसी रात के सदके में वो एक रात ऐसी आएगी, अल्लाह की कसम, वो पीर की रात होगी, रबीउल अव्वल की 12 तारीख की रात होगी, शबे पीर होगी, सुबह सादिक का वक्त होगा, आमीना के शिकम से मेरा महबूब तवल्लुद होगा। वो वक्त ऐसा सुहाना होगा कि उस वक्त की तरह ना उससे पहले कभी आया था और कयामत तक वो लम्हे बाकी फिर नहीं आने वाले। अल्लाह की कसम, वो रात इतनी कीमती रात थी जिस रात मेरे मुस्तफ़ा इस खाकदाने जीती में तशरीफ लाए। अल्लाह की कसम। तो शायर इस्लाम ने लिखा, तड़प के कहो या रसूलुल्लाह। निगाह तो नूर की बरसात नहीं आएगी, निगाह तो नूर की बरसात नहीं आएगी, निगाह तो नूर की, निगाह तो नूर की बरसात नहीं आएगी, फिर कभी ऐसी कोई रात नहीं आएगी, फिर कभी ऐसी कोई रात नहीं आएगी। और गोद में लेके मोहम्मद को हलीमा ने कहा, है अपने प्यारे अपने चहीते हजरत दाई हलीमा ने तो गोद में लिया तो बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। गोद में लेके मोहम्मद को हलीमा ने कहा, गोद में लेके मोहम्मद को हलीमा ने कहा, गोद में लेके मोहम्मद को हलीमा ने कहा कि जग में फिर ऐसी कोई जात नहीं आएगी, जग में फिर ऐसी कोई जात नहीं आएगी, जग में फिर ऐसी कोई जात नहीं आएगी, फिर कभी ऐसी कोई रात नहीं आएगी। दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दो शेर और समाप्त करें। एक बात तड़प के कहें या रसूलुल्लाह। देखिए हमें नाज है उस कमली वाले पर कि जिसने 63 साल जिंदगी में एक एक लम्हा, एक एक मिनट जिंदगी की हमारे और आपके लिए गुजारी, हमारे आपके लिए, अल्लाह की कसम हमारे आपके लिए गुजारी है। उम्मत के लिए मेरे आका रातों रात रोया करते और रब से दुआ करते थे, मौला तू मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। आज उम्मत का ये हाल है। प्यारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमान कलम उठाते हैं और लिखते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। वारी हिरा में मेरे मुस्तफा मेरे आका उम्मत के लिए ये आंसू बहने लगे। चींटियां मच्छर पी रहे थे इतना मीठा पानी। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दी। तड़प के कहो या रसूलुल्लाह। हमें फख्र है कि हम मोहम्मद नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी। शायर ने लिखा है, एक बार कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो, ऐसे नहीं। हाँ, एक सा लड़कियों हमारी तरफ थोड़ी देर देखो, बस आपस में नहीं हैं। इतना हसीन चेहरा सरकार आपका है, कितना हसीन चेहरा सरकार आपका है, कितना हसीन चेहरा सरकार आपका है। और इतना हसीन है कि मेरे मुस्तफ़ा जैसा खूबसूरत हुस्न जमाल वाला आज तक ना आया है और ना क़यामत तक आ सकता है। इतना खूबसूरत चेहरा है मेरे मुस्तफ़ा। अच्छा ले भैया, हाँ सही कहा, ले भैया ले। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंद कर। हेलो बस खामोश ना बैठे। मैं जो देख रहा हूँ मौलाना
देख रहे हैं आप, इस तरह खामोशी सुन रहे हैं। नहीं, सुभान अल्लाह से दाद देते रहेंगे, पढ़ने वाले के लिए हौसला अफजाई होती रहेगी। अरे सरकार की आमद पे तो लोग झूम झूम कर नारे लगाते हैं, आप खामोश रहेंगे। कम से कम इतनी जोर से बोलो, आगे वाले, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले गवाही देते नजर आए। हमने सरकार की आमद का नारा लगाया है। कहाँ लगाया है? हमने अपने कानों से सुना है, जोर से। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, मौलाना शाकिर अली साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना हसीन चेहरा सरकार आपका है, कितना हसीन चेहरा सरकार आपका है। करते हैं चांद सूरज दीदार आपका है, करते हैं चांद सूरज दीदार आपका है। कितना हसीन चेहरा सरकार आपका है, कितना हसीन चेहरा सरकार आपका है। इतना हसीन आईना मुनफईन है तेरे जलवों के सामने। शर्मिंदा हो गया शीशा मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे को देखकर, मेरे आका के चेहरे को देखकर। या रसूल अल्लाह, मुझ में वो ताकत नहीं, ताकत नहीं, मेरी कुव्वत नहीं, मेरी हैसियत नहीं। या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे का हुस्न व जमाल मैं अपने में दिखला सकूं। सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान कलम उठाते हैं और लिखते हैं, लिख सब चमक वाले उजलों में चमका किए। कहते सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। इतना खूबसूरत चेहरा है मेरे मुस्तफा का, आईना मुनफईन है तेरे जलवों के सामने, साजिद है मेहरुमा तेरे कदमों के सामने, झुके हैं कदमों मुस्तफा पर। चांद और सूरज ने भीख मांगी है, चांद में रोशनी है तो मेरे मुस्तफा के नूर की रोशनी है। सूरज को अगर रोशनी मिली, सूरज को ताकत मिली है तो मुस्तफा जाने रहमत के नूर की रोशनी है। इस बल्ब में रोशनी, जहां जहां ये उजाला दिखाई देता है मेरे रसूल का जलवा दिखाई देता है। मुस्तफा नहीं होते तो रोशनी नहीं होती। आका आए तो रोशनी आई, आका आए तो बहारें आई, आका आए तो रहमतें आई, आका आए तो अमन चैन आया, आका आए तो रोजी आई। कह दो सुभान अल्लाह। सारे साल का सूखा था, कहत पड़ गया था, कहत साली थी, अनाज की फसलें पैदा नहीं हो रही थी, हरियाली नजर नहीं आती थी, एक एक कतरा पानी के लिए इंसान जानवर सब तरस रहे थे। लेकिन मेरे मुस्तफा आए तो बागो बहार आई। मुस्तफा आए, अल्लाह ने उसकी बरकत से बारिश फरमाई, इतनी फरमाई कि खुशहाली हो गई। अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफा आए तो अमन चैन आया, सलामती आई, मोहब्बत और अखलाक आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए तो अल्लाह की रहमतें लेकर के आए। प्यारे, हमें और आपको मोहब्बत ऐसी करनी चाहिए, रसूलुल्लाह से ऐसी मोहब्बत करो। और दोस्तों, दो बातें ख्याल रखो, यहाँ से दो चीजें लेकर के जाओ। अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है, मुसलमान बनना है, ईमान वाला बनना है, अल्लाह की कसम दो बातों का ख्याल रखो। एक पहली बात यह है कि अल्लाह का खौफ दिल में तारी करो, अल्लाह का खौफ दिल में रखो। और दूसरी बात है मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत को सीने में बसाओ। इन दो चीजों की जरूरत है। अल्लाह का खौफ दिल में होगा, प्यारे हर गुनाह से बच जाएंगे, हर गुनाह से बचेंगे। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की मेरे दिल में मोहब्बत होगी तो हर नेक अमल हमसे छूटने नहीं पाएगा। फिर जब मोहब्बत होगी रसूलुल्लाह से, अल्लाह की कसम, फिर हमारा तर्ज वही होगा।
हमारा तरीका वही होगा, हमारा वक्त वैसे ही कटेगा। एक एक पल हमें याद आएगा कि मेरे आका कैसे चला करते थे, कैसे सोया करते थे, कैसे खाया करते थे, मेरे आका की तिलावत क्या थी, मेरे आका की इबादत क्या थी, मेरे आका का अंदाज क्या था। अगर दिल में मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत नहीं, मोहब्बत को दिल में ऐसी बसाओ कि अपना सीना नबी पाक का मदीना बनाओ, अपना सीने को नबी का मदीना बनाओ, रसूलुल्लाह को दिल में ऐसा बसाओ प्यारे, जैसा अबू बकर सिद्दीक ने बसाया था, ऐसा बसाओ जैसा फारूक आजम ने बसा लिया था, ऐसा बसाओ जैसा उस्मान गनी ने बसाया था, ऐसा दिल में बसाओ रसूलुल्लाह को जैसा मौला अली मुश्किल कुशा ने बसाया था। अल्लाह की कसम कुर्बान जाओ, आज हम कहते हैं मोहब्बत है रसूलुल्लाह से, मोहब्बत है रसूलुल्लाह से। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत हो तो दोस्तों दुनिया भी हमारे कदम चूमेगी और आखिरत में भी महशर के मैदान में हम सीना चौड़ा करके जाएंगे। और अल्लाह की कसम, फरिश्ते जब लेकर के हमें चलेंगे तो अल्लाह के नबी सामने आएंगे और अर्ज करेंगे, कहां ले जा रहे हो, रुको, ये मेरा उम्मती है। ऐसे उम्मती बनो प्यारे, कुछ लेकर के जाओ, यहाँ से कब्र में लेकर के जाओ, क्योंकि कब्र में अगर कोई काम आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे, कोई मदद करने वाला नहीं। हश्र में अगर कोई किसी को मुझसे मोहब्बत होगी तो वो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। प्यारे, नबी को अपने दिल में ऐसा बसाओ कि मेरे आका कल मैदान महशर में कह दें, ये तो मेरा ये मेरा उम्मती है। अल्लाह की कसम, उम्मती बनो, अल्लाह के नबी के सच्चे उम्मती बनो। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन गारी वसल्लम अलैहि सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दूसरा शेर सुने, फिर नात शरीफ पढ़ेंगे, फिर हजरत की तकरीर होगी। तड़प के कहने या रसूल या अली, पानी लेने को आया, पानी लेने को आया, नारा तकबीर। कितना हसीन चेहरा सरकार आपका है, कितना हसीन चेहरा सरकार आपका है। करते हैं चांद सूरज दीदार आपका है, कितना हसीन चेहरा सरकार आपका है। अगले शेर पर तवज्जो। अल्लाह उम्र दराज करे। ताइफ में खाते पत्थर दुश्मन कभी दुआ दें, ताइफ में खाते पत्थर दुश्मन कभी दुआ दें। मेरे आका जब ताइफ में तबलीग इस्लाम के लिए गए, अल्लाह की वहदानियत का चर्चा किया, अपनी रिसालत का चर्चा किया, तो लोगों ने पत्थर मारे, इतने मारे कि मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म से खून जारी हो गया। मेरे आका के जिस्म से खून निकला और इतना निकला कि मेरे आका की नालैन मुबारक खून से भर गई। मेरे रब को ये गवारा नहीं था, फौरन जिब्रील को भेजा है, जिब्रील जाओ। आज लोगों ने मेरे मुस्तफ़ा, मेरे महबूब से ज़्यादती की है, जुल्म किया है। जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं ऐसा पर मारूं कि ये बस्ती तबाह बर्बाद हो जाए, वीरान हो जाए। मेरे आका मुस्कुराए, कह दे सुभान अल्लाह। आका का मुस्कुराना, इसी का नाम जन्नत है। आका मुस्कुराए, कहा जिब्रील मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं किसी को बर्बाद करूं, किसी को वीरान करूं। अल्लाह ने मुझे रहमत बना करके भेजा है। सारे आलमों के लिए मैं रहमत बन करके आया हूँ, किसी को बर्बाद करने नहीं आया, किसी को वीरान करने नहीं आया। गए पहाड़ की खोज से, आप पत्थर के टेक लगा के बैठते हैं, अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए, मौला
ये नादान है तू दाना है। कहते सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। ये जानते नहीं तू जानने वाला है। कि अल्लाह इन्हें हिदायत अता कर दे। तू अपने अपने रसूल की मोहब्बत इनके दिलों में पैदा कर दे। अल्लाह ने दुआ कबूल की। दोस्तों वो बस्ती आज सरसब्ज शादाब है और मेहमान नवाजी में बहुत आते हैं। तो शायर ने लिखा है जी गड़बड़ ए भैया है जी बोतल पिला रहे हो ये कोई तरीका नहीं है तुम्हारा। हाँ? ये इसके लिए थोड़ी नीला सजाया गया है। ये अगर आपको पिलाना है तो पिलाओ, लेकिन कब पिलाओगे जब ये खत्म हो जाए। भाई सब उसी में लगे फिर क्या मतलब है। टाइम ज्यादा हो गया है और फिर तुम बोतल पिला रहे ये इसका सिलसिला खत्म नहीं होगा तो ये बात नहीं बनेगी। किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। एक शेर और सुना लो बस बात खत्म हो गई। खत्म करो भैया बोतल खत्म करो। पिलाना सब रख दो बाद में पिला दे। हाँ ये बात ठीक नहीं है। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नाज शरीफ की चंद अशार हैं, समाप्त करें। तड़प की कह दी या रसूलल्लाह। रब के महबूब के किरदार को देखा होता। रब के महबूब के किरदार को देखा होता। रब के महबूब के किरदार को देखा होता। और प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता। प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता। अगर अगर आपने जान लिया होता तो हकीकत में सच्ची मोहब्बत मेरे दिल में सच्ची मोहब्बत ये मोहब्बत सच्ची हो जाती। प्यार करना सीख लेते हम। प्यार किसे कहते हैं। सुभान अल्लाह। तड़प क्या कहो या रसूलल्लाह। दोस्ती क्या है वफा क्या है मोहब्बत क्या है। दोस्ती क्या है वफा क्या है मोहब्बत क्या है। सुर के गार में एक यार को देखा होता। सुर के गार में एक यार को देखा होता। सुर के गार में एक यार को देखा होता। रब के महबूब के किरदार को देखा होता। और अगले शेर पे तवज्जो। यूं नहीं कह दिया आका ने उन्हें शेर खुदा। ऐसे ही नहीं कह दिया है अल्लाह की कसम। ऐसा शेर आज तक न पैदा हुआ है न कयामत तक पैदा होगा जिसे मेरे नबी ने शेर खुदा कहा है। यूं नहीं कह दिया आका ने उन्हें शेर खुदा। जंग में दरे करार को देखा होता। जंग में दरे करार को देखा होता।
दंग में है दरे करार को देखा होता। प्यार कहते हैं किसे प्यार जो देखा होता। और अगले शेर पर तवज्जो। आज के रसूल कहते हैं तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई। काश तुमने भूल गए। हम कहते हैं कोई किसी का नहीं होता। काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद, नारे रिसालत। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई। काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होगा। अपनी उम्मत से इतना प्यार है, अल्लाह की कसम मेरे आका को इतना प्यार है कि अपनी उम्मत के लिए वतन, घर बार, बस्ती सब छोड़ी। मेरे मुस्तफ़ा जंगल वीरानी की तरफ गए और गारे हिरा में 3 दिन तक रोते रहे। सर को सजदे में रखा, अपने रब से उम्मत के लिए दुआएं करते रहे, अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते रहे। लेकिन दोस्तों प्यारे, अपने नबी का वो सबक याद करो, नबी की वो जिंदगी याद करो कि मुस्तफ़ा हमारे लिए कितना रोए हैं, आका ने हमारे लिए क्या क्या किया है। लेकिन हमें पैगाम दिया है मेरे आका ने, हमें पैगाम दिया है मेरे मुस्तफ़ा में। जितना जिसके लिए हम ये जश्न मना रहे हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी बिका, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे आका का पैगाम है उम्मत के लिए। ऐ उम्मत के लोगों, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। प्यारे, इसको मोहब्बत नहीं कहते, अल्लाह के नबी के तर्ज अमल पे चलो, मेरे नबी के फरमान को अपनाओ। अल्लाह की कसम, यहां भी हम कामयाब हो जाएंगे और कल वहां भी कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी की सभी को जरूरत है। प्यारे, हमें और आपको चाहिए कि हम अपने आका को राजी करें, अपने मुस्तफ़ा को राजी करें। और जब मेरा आका मुझसे राजी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मेरा परवरदिगार भी मुझसे राजी हो जाएगा। अल्लाह उसी से राजी होगा जिससे अल्लाह के महबूब राजी होंगे, अल्लाह के रसूल राजी होंगे। प्यारे, ये जश्न जो हमने मनाया है, आज ये महफिल को जो सजाया है, इसी में ये पैगाम लेके जाओ कि मुस्तफ़ा आए तो जमीन पे आते आते अपनी पेशानी को रब की बात और रखा के नहीं। मेरे मुस्तफ़ा जमीन पे आते आते अपनी पेशानी को रख दिया जमीन पर, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को रख दिया और वो उस पेशानी को रखा जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जमीन सआदत पे लाखों सलाम। दोस्तों, उस पेशानी को जिसके सर पर शफाअत का सेहरा हो, जिसके सर पर शफाअत का ताज पहने हो, और वो सर अल्लाह की कसम जिसके लिए जिब्रील अमीन ने कहा, कहते सुभान अल्लाह,
जिब्रील अमीन ने कहा यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे एक बनाया, तुझे एक बनाया। या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन का चप्पा चप्पा पत्ता पत्ता जर्रा जर्रा छान लिया है। या रसूल अल्लाह, मैंने आपके कदमे नाज की तरह किसी को नहीं पाया, पैर के तलवे की तरह किसी को नहीं पाया। और अगर जिसके तलवे का ये आलम है, उसके चेहरे अनवर का आलम क्या होगा, उसके चेहरे अनवर का क्या आलम होगा। जब लोग फिदा हैं बिन देखे दीदार, सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। जब लोग फिदा हैं दिल देखे दीदार का आलम क्या होगा। और वो मेरे मुस्तफा हैं, मुस्तफा जिस घर में आराम फरमा है उसके ऊपर गुंबद का ये आलम है। शायर इस्लाम ने लिखा, जब दूर से है इतना हसी गुंबद खजरा, जो भी मुसलमान देखता है तड़प जाता है। बोलो तड़पता है कि नहीं। और ये ख्वाहिश करता है दिल में, ये अल्लाह एक बार दिखा दे। बोलो चाहते कि नहीं। अमीर हो गरीब हो, पैसे वाला हो भिखारी हो मोहताज हो भीख मांगने वाला हो, हर मुसलमान की ख्वाहिश रहती है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। अल्लाह जिंदगी में एक बार मदीना दिखा। बोलो चाहते कि नहीं। हरा गुंबद, शायर ने लिखा, जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। ये हमारे आली जनाब वकील भाई साहब देख करके आए हैं, अल्लाह की कसम, जिसने अपनी निगाहों से गुंबद खजरा का दीदार किया है, सुनहरी जाली को चूमा है, उसके दिल से पूछो कि वो नजारा कैसा होता है, वो वक्त कैसा होता है, वो मकान कैसा होता है। ये दिल, ये आंखें, ये जिगर, ये लब, ये हमारी अकल, ये एक एक रोंगटा जिस्म का ये गवाही देता है। मौला अब इतना वक्त दे कि मेरी जिंदगी यही तमाम हो जाए। सब चाहते हैं कि वापस जाऊं फिर वापस नहीं आऊं। वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुंबद, और जिसके ऊपर जो गुंबद बना है उस गुंबद की सानी का दुनिया में कोई गुंबद नहीं। और जिसके गुंबद का ये आलम है तो जिसका गुंबद है उसका आलम क्या होगा। प्यारे कुर्बान हो जाओ रसूलुल्लाह पर। और ये कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि गर्दन कटा दो रसूलुल्लाह पर। कुर्बानी का मतलब ये है कि अपने कमाओ, बच्चों की परवरिश करो, खुद के लिए कमाओ, दुनिया के लिए जरूरियात के लिए कमाओ, लेकिन इतनी मोहब्बत रखो मुस्तफा जाने रहमत से कि दुनिया से जब जाओ तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में ले, और जब दिल में बसा के ले जाओगे तो चमक कुछ और होगी। कब्र में फरिश्ते चौंक जाएंगे, आका आएंगे, और जब आका जब उठा के बिठाए जाओगे तो आका मुस्कुराएंगे तो फरिश्ते जान लेंगे कि नबी का मुस्कुराना इसी का नाम है। ये नबी का दीवाना है, नबी का चहीता है। प्यारे नमाज भी पढ़ो और ऐसी नमाज पढ़ो कि दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो, दिल में रसूलुल्लाह का इश्क हो, और ये ख्याल हो कि अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है। अब एक बात बताओ, नमाज किसने दी? किसने दी नमाज? अल्लाह ने। नमाज किसने दी हमें? अल्लाह ने दी, अल्लाह का फर्ज है। लेकिन नमाज का जो तरीका है वो किसने दिया? मुस्तफा जाने रहमत ने दिया। हज अल्लाह ने कुरान में कहा हज करो, अल्लाह ने हज फर्ज कर दिया। लेकिन सफा पे जाना, मरबा में जाना, मुजतलिफा में जाना, मीना में जाना, रियाजुल जन्ना में जाना, ये सब किसने दिया? खाना काबा के साथ चक्कर लगाना, सर मुड़ाना,
ये उम्र और हज का तरीका किसने दिया? ये मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है। कह दो सुभान अल्लाह। ये सब कुछ मुस्तफ़ा ने दिया है। अल्लाह रसूलुल्लाह को देता गया। रसूलुल्लाह 4 चांद लगा लगा करके अपनी उम्मत को देते गए ताकि मेरी उम्मत इस पर अमल करे और ये दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए। अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफ़ा ने एक एक लम्हा हमारे और आपके लिए गुजारा है। कहो तो 2 शेर और पढ़ दूँ, न खत्म करूँ? पढ़ दें 2 शेर? अच्छा। फिर एक बार हाथ उठाए, कह दे या रसूलुल्लाह। वो पढ़ता इसलिए हूँ कि मेरे दिल में उसकी तड़प रहती है और ये हमें पसंद है, शायद आपको भी पसंद आएंगे। ऐसे नहीं, एक बार हाथ उठाए, कह दे सुभान अल्लाह या रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही हमने समझा, यही है पढ़ा, यही हमने समझा, यही है पढ़ा। मोहम्मद सा कोई नहीं, मोहम्मद सा कोई नहीं है। आदम की आँखों का देखा हुआ है, आदम की आँखों का देखा हुआ। मोहम्मद सा कोई नहीं, मोहम्मद सा कोई नहीं। ज़मीं आपकी, आसमां आपका है, मेरे मुस्तफ़ा दो जहां आपका है। या रसूलल्लाह, ये ज़मीन भी आपकी है और ज़मीन पे बसने वाले भी आपके हैं, है ना? आला हज़रत ने फरमाया है अपनी नाते शरीफ में, ज़मीन आसमां, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए है। ये सब कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए है। अल्लाह ने फरमा दिया या रसूलुल्लाह, ए मेरे महबूब, अगर तुमको ना पैदा करता तो कुछ भी नहीं था। ये सब मकसद दुनिया को बनाने का इसलिए है कि ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे मुस्तफ़ा की शान को समझ लें, उनके मकाम को समझ लें। ज़मीं आपकी, आसमां आपका है, मेरे मुस्तफ़ा दो जहां आपका है। चमन आपका, गुलसिता आपका है, चमन आपका, गुलसिता आपका है। चमन आपका, गुलसिता आपका है, सितारा का ये कारवां आपका है। ज़मीने 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 फलक से ये हंस कर कहा, ज़मीने फलक से ये हंस कर कहा। मोहम्मद सा कोई नहीं, मोहम्मद सा कोई नहीं। और तड़प के कहे या रसूलल्लाह, दहन खूबसूरत, ज़कन खूबसूरत, मेरे मुस्तफ़ा का बदन खूबसूरत। दहन खूबसूरत, ज़कन खूबसूरत, मेरे मुस्तफ़ा का बदन खूबसूरत है। जिसमें हुसैन हसन खूबसूरत, वो मेरे नबी का चमन खूबसूरत है। बेमिसल, कोई मिसाल नहीं है, बेमिसल नूरी घराना तेरा है, बेमिसल नूरी घराना तेरा। मोहम्मद सा कोई नहीं है, बेमिसल नूरी घराना तेरा। मोहम्मद सा कोई नहीं, यही हमने समझा, यही है पढ़ा। मोहम्मद सा कोई नहीं।
अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए मलाइका ए फरिश्तों, हम अपने नबी पर दरूद पढ़ते हैं, दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी मेरे नबी पर दरूद व सलाम भेजो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए हुक्म किया है, तुम पर फर्ज किया है कि दरूद पढ़ो। अल्लाह की कसम, वो दरूद ऐसा तोहफा है जो अल्लाह ने हमें दिया है। रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़ोगे तो वहां पर दरूद काम आएगा, वहां काम आएगा जहां कोई काम नहीं आएगा। जहां कोई काम नहीं आएगा वहां दरूद काम आएगा। दरूद पाक का विर्द करो। अल्लाह की कसम, दरूद एक ऐसा तोहफा है जो हम अपने नबी पर पढ़ते हैं तो दोस्तों दुनिया में भी काम आता है, कब्र में भी काम आता है, कल मीजान पर भी काम आएगा और कल पुल सिरात में भी काम आएगा। हम दरूद का विर्द करें और दरूद का विर्द करते करते और दरूद का विर्द ऐसा करें, ऐसा विर्द करें कि अल्लाह की कसम अगर हम अपना बना ले दरूद शरीफ को और दरूद पढ़ते 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 पाक साफ होकर बावजू होकर अपने बिस्तर पे चले जाएं और दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाएं, मुझे यकीन है कि मेरे मुस्तफा के चेहरे अनवर का दीदार हो जाएगा। दरूद में इतनी ताकत है, हर दर्द की दवा है सल्ली अला मोहम्मद, तावीज हर बला है सल्ली अला मोहम्मद। गोली का काम करता है दरूद। प्यारे, कोई चीज भूल जाओ तो पढ़ो दरूद, मुश्किलें आ जाए तो पढ़ो दरूद शरीफ। रोजी में परेशानी हो, रिस्क में तंगी हो, अपना अमल बना लो दरूद शरीफ को इंशाअल्लाहुल अज़ीम। लेकिन बात यह है कि दिल में मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे पढ़ने में बोलने में जो गलती हो वो शरण, अल्लाह उसे तौबा करता हूँ कि मेरे मौला उसे माफ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत सुभान अल्लाह। ये थे हमारे और आपके बीच आपके जाने पहचाने काजी